गाइस, ज्यादातर आप लोगों को एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आप लोग कहेंगे फीमेल स्टाफ और फ्यूल की बचत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्चुअली एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कितना फ्यूल खर्च करेगा वो वेट पे डिपेंड करता है, और कंपैरेटिवली फीमेल का वेट मेल के वेट से कम होता है। और ऐसा करके बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने एक एक साल में 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल की बचत भी की है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें आता है यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके, और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पर जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय एएम या फिर पीएम में बताएंगे। पर सवाल यह है कि एएम और पीएम का मतलब आखिर होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग एएम, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग पीएम में बताते हैं। अब एएम का मतलब होता है एंटी मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने लेजर लाइट तो देखी होगी। अब हमको ये पता है कि लाइट एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती। लेकिन लेजर लाइट को आप पानी के साथ बेंड कर सकते हो, और ये काम आप घर पे भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप एक काम करिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बोतल लीजिए और उसमें नीचे से थोड़ी ऊपर एक छेद कर दीजिए। अब उसमें पानी भरिए। जब आप पानी भरेंगे तो छेद से पानी बाहर निकलेगा। अब बोतल की दूसरी तरफ से उस पर लेजर लाइट डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी के साथ साथ लेजर लाइट भी बेंड हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम करिए, घर पे इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, और करने के बाद चैट सेक्शन में आके लिखिएगा कि आप इसमें सक्सेसफुल हुए कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। साल 2020 एक ऐसा साल है जिसमें हमें अजीब अजीब सी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं, और कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहा है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लूनार झील के लिए, जहां का पानी अचानक से लाल हो गया। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तर्क ये दिया जा रहा है कि लूनार झील का पानी इस वजह से लाल हुआ क्योंकि वहां पर हेलोबैक्टीरियम की मात्रा अचानक से बढ़ गई। बाय द वे, जिसको नहीं पता उसको मैं ये बता देता हूं कि आज से 52,000 साल पहले एक बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने की वजह से लूनार झील का निर्माण हुआ था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेड रेस्ट को पहले निकालना है, और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद
वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से, सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।